class. Okay, beta, class 6. Look at question number 10 of worksheet from page number 17. A car running at a constant speed covers a distance of 492.36 km in 12 hours. Calculate the distance covered by the car in 5 whole 1/2 hours. पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट आवर्स में, यानी 1 आवर में कवर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड कर लेंगे कि 5 होल 1/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो. इसमें जो स्टेटमेंट है, कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 492.36 किलोमीटर इन 12 आवर्स. यानी 12 आवर्स में 492.36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कार. तो आपको ये कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 होल 1/2 आवर्स. तो इसके लिए बेटा वही आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड. सर पहले यस सर 12 से सर डिवाइड कर देंगे सर, तो 1 आवर का आ जाएगा. The covered distance by the car, covered distance by the car in 1 hour. The covered distance by the car in 1 hour is in 12 hours. In 12 hours. यहाँ पे 12 आवर में गिवन है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 492.36 किलोमीटर. 492.36 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया जाता है कार द्वारा इन 12 आवर. ओके नाउ. यस सर. No. Then it covers the distance in 1 hour. 1 घंटे में कितना कवर करेगा, इस 12 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 12 से डिवाइड कर देंगे. 1 आवर में फाइंड करने के लिए 12 वैल्यू से डिवाइड करेंगे. ओके, टू फाइंड द कवर डिस्टेंस इन 1 आवर. यस सर. 492.36 डिवाइड बाय 12, ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, इसके लिए हम साइड में कहीं सॉल्व कर लेते हैं 41.03 प्रॉब्लम को. चलिए हम डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करके शो कर दे रहे हैं कैसे किया जाएगा. 492.36 यहाँ से हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टाइम जाएंगे, 12 4 जा 48. यहाँ से 9 - 8 = 1. 4 - 4 कैंसल, 2 कॉपी करेंगे, 1 टाइम जाएंगे. 4 × 12 1 जा 12. पॉइंट कॉपी कर लिया, 3 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यानी पॉइंट यहाँ से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. ठीक है, इन क्वेश्चन अब 3 कॉपी कर लेते हैं, तो लेस देन 12. यहाँ से सेकंड डिजिट कॉपी करना होगा हमें 6, तो इसके लिए यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे. 0 इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम जाएंगे, 12 3 जा 36. आंसर आएगा 41.03. कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 41.03 1.03. सर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 होल 1/2. So the car covered the Distance in 5 whole 1/2 hour. In 5 whole 1/2 hour इक्वल टू 1 आवर में जितना कवर करता है इतना आवर में कितना कवरेगा. इसके लिए 5 होल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 41.03 किलोमीटर. अब देखो क्या करेंगे, इसको सर डेसिमल में हम चेंज कर लिए थे सर पहले सर. उसमें की सर प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में सर, उसके बाद सर डेसिमल में कर लिए. मल्टीप्लाई करना 11/2 बाय 41.05. अब 11.2 को 41.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको
डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे 11/2 को तो इसको 5.5 आएगा। 11/2 मीन्स 5.5 यस सर मल्टीप्लाइड बाई 41.05 ऐसा भी कह सकते हैं। अब 5.5 का 41.05 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो कवर डिस्टेंस होगा इन 5 होल 1/2 आवर्स। ठीक है, यस सर यस बात समझ में आ रही है ना? यस sir. सर 300 यस सर 0 100 अगर मल्टीप्लाई करने की बात आती है कितना है आंसर, तो ये भी हम बता सकते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 41.05 मल्टीप्लाइड बाई 5.5। 5 5 25 to 5 5 0 0 2 5 1 5 5 4 20। ओके, सेम आज कॉपी करेंगे 5 2 5 0 2 सॉरी 5 2 5 0 2, यहाँ से 5 5 to 7 5 to 7 5 plus 0 5 2 plus 0 2 2। आंसर आएगा 3 डिजिट का पॉइंट पुट करते हैं तो 225.775। आंसर क्या आएगा 225.775। ओके, yes sir 225.775 किलोमीटर। सर 225 है कि सर 25 ओनली है सर, दिख नहीं रहा है वो। यहाँ पे 225 राइट किया गया है, 225.775 225.755 सॉरी 775। नेक्स्ट पॉइंट फन टाइम देखिए, यहाँ पे फन टाइम भी गिवन है, इसको भी चेक कर लेते बेटा, करना क्या एग्जैक्टली इसमें। सर हुआ सर फन टाइम सर करवाए थे sir सर फन टाइम करवाए थे। कौन से सर, मतलब प्रदीप सर कराए थे क्या? प्रदीप सर सर प्रदीप सर चलिए पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 8 जो नेक्स्ट करते न्यू चैप्टर मेजरमेंट। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है क्या है, मेजरमेंट, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके यस सर सर लेकिन इसमें नहीं कहा मेजरमेंट मीन्स होता है एग्जैक्टली क्या, बताते हैं। मेजरमेंट मीन्स मापन। मापन क्या होता है, ज्योमेट्री में हम जब भी कुछ भी फाइंड करते हैं, यानी किसी की लेंथ विड्थ हाइट और एरिया, ये सब मेजरमेंट होता है ना। यानी किसी भी शेप का कवर्ड एरिया, उसकी लेंथ हाइट विड्थ जब मेजर किया जाता है तो वही मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, मेजरमेंट के भी कई सारे होते हैं, कैपेसिटी मेजर किया जाता है, एरिया मेजर करते हैं किसी शेप का, या उसकी लेंथ विड्थ हाइट भी मेजर करते हैं। ये सब मेजरमेंट तमाम तरीके से किए जाते हैं। चलिए हम चेक करते हैं क्या करना है एग्जैक्टली इसमें। चैप्टर नंबर 8 है आपका मेजरमेंट। जंप स्टार्ट, प्लीज लुक एट दिस। योर चैप्टर नंबर 8 इज मेजरमेंट। Let's jump to start point number 1. Please look at this. During a Formula 1 F1 race, drivers utilize a lot of energy and their bodies experience water loss due to high temperature and several other factors. This reduces their weight by a few kilograms. James, an F1 driver, weighs 60 kg. During a race, he loses 2 kilograms 75 grams. How much does James weigh after the race? बेटा इसमें फार्मूला 1 रेसर है जेम्स, जिसका वेट
पहले कितना था 60 kg था। इनका जो वेट था स्टार्टिंग में कितना था, वेट ऑफ जेम्स 60 kg। सर 60 kg। यस बेटा, जेम्स 60 kg। वेट इक्वल टू, यहाँ पे 60 kg था स्टार्टिंग में, बट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड सम अदर फैक्टर्स they reduced the weight by 2 kg 75 g, यानी उसका कुछ फैक्टर्स यानी कुछ कारण रहे होंगे, यानी ज्यादा तापमान या ज्यादा एनर्जी लॉस करने की वजह से उसका वेट कम हो गया 2 kg 75 g। क्या करना है आपको, करें व्हाट इज हाउ मच डज सर 2 kg आफ्टर द रेट। 2 kg 75 ग्राम सर ज्यादा हो गया कि कम हो गया? कम हो गया। यस सर। During a race, he loses weight 2 kg 75 g, यानी इसमें से 2 kg 75 g में से आपको सब्ट्रैक्ट करना। तो चलिए हम कैसे करते हैं इसको हम बताते हैं आपको। इससे पहले देखिए, मेजरमेंट तीनों तरीके के होते हैं, वेट के भी होते हैं, लेंथ के भी होता है और कैपेसिटी का भी। आएगा 57.25। यस सर। ओके, चलिए हम बताते हैं कैसे। इसके लिए हम कॉलम वाइज अगर करना चाहें तो एक तरफ यूनिट किलोग्राम है और दूसरा यूनिट क्या है, ग्राम। हमें यहाँ पे किलोग्राम में यूनिट गिवन है, यूनिट में वैल्यू गिवन है 60 kg स्टार्टिंग में उसका था। ग्राम में 00 ट्रिपल यूनिट में राइट किया जाता है यहाँ 3 डिजिट में 00 ग्राम हो गया। ओके, अब बात आती है कितना यस ग्राम सर। इसमें से लॉस हुआ, कितना 2 kg, यहाँ से 2 kg लॉस हुआ है और यहाँ से 75 g इतना लॉस हुआ है, तो माइनस करेंगे इसमें से। यस सर। अब देखिए कैसे माइनस करते हैं, सेम प्रोसेस होता है। 10 - 5 = 5, 9 - 7 9 - 7 is equal to 2, 9 9 - 0 = 9। अब यहाँ पे क्या रिमेंस हुआ, 9 यहाँ से 9 1 कैरी गया फॉरवर्ड। 9 - 2 = 7 एंड यहाँ पे रिमेंस हुआ 5। 5 Your answer is 57 kg 925 ग्राम। ओके, यानी उसका जो वेट होगा आफ्टर द रेस वो क्या होगा 57 kg 925 g। ओके, यस सर। 57 kg 925 g after the race his weight was 57 kg and 925 g। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ है? यस सर। यस सर। ऐसा इसलिए मैंने किया कि बिकॉज वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1 यहाँ से फॉरवर्ड होगा कैरी तो 1000 ग्राम जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 1000 ग्राम जाएगा, इसीलिए मैंने 000 के साथ वैल्यू को राइट किया। ठीक है, यस सर। यस सर। यानी आप फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है इसका आंसर यही होगा 57 kg 925 g। ओके, चलिए ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द F1 रूल द टोटल डिस्टेंस दैट नीड टू बी कवर्ड बाय अ फार्मूला 1 कार ड्यूरिंग द रेस शुड बी एट लीस्ट 305 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट अ रेसिंग सर्किट इन इंडिया इज 307 किलोमीटर। ओके, अब बात आती है पॉइंट नंबर 1 की। अ फार्मूला 1 कार कंज्यूम 0.75 लीटर ऑफ fuel per kilometer of the race. How much fuel will be consumed to cover 56 kilometer? बेटा अगर 1 लीटर कंज्यूम किया जाता है, सॉरी 0.75 लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है पर किलोमीटर के लिए, तो 56 किलोमीटर कवर करने के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई। यस सर, आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आफ्टर यू विल गेट द आंसर। यस सर। क्या आपको क्या करना होगा, ए नंबर के क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए 0.75 पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सेकंड का ए
यस सर 2.75 पर लीटर जो फ्यूल कंज्यूम किया जा रहा है, इस सर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा इन किलो। अच्छा आंसर क्या है? सर उसी के सामने कर लेंगे। आंसर आएगा इन लीटर, यहाँ पे लीटर में वैल्यू आएगी, जो भी आएगा इतना लीटर कंज्यूम होगा। ओके यस सर। चलिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर बी। How much fuel in liter will be needed to complete a race at the Buddha International Circuit? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस ऑफ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इक्वल टू 307 किलोमीटर। कितना है? यस सर 307 किलोमीटर। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का जो डिस्टेंस है वो 307 किलोमीटर। सर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे सर 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी फ्यूल कंज्यूम के लिए निकालेंगे, आंसर वही होगा, सॉरी प्रोसेस वही होगा। फ्यूल कंज्यूम इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 307। चलो सर 7 यस सर 7 सर यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करना है आपको, नो अदर प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, यानी आपको दूसरा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Can your page is even please? यूनिट के स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बता रहे हैं, कैसे किसी वैल्यू को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है, चाहे लेंथ हो, कोई भी, चाहे कैपेसिटी हो या वेट हो, इनको मेजर करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। विदाउट यूनिट वी कांट मेजर एनीथिंग, यानी बिना यूनिट के हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर करते हैं किसी कंपैरिजन में, है ना, जैसे हम वेट को मेजर करते हैं केजी, जी, यानी हमारे ग्राम में वेट को मेजर करते हैं, ठीक है, मिलीग्राम, ये सब वेट को मेजर करने वाले यूनिट्स हैं। ऐसे ही लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। यस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए आप लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, तमाम तरीके से यूनिट का यूज किया जाता है। तो ऐसे विदाउट, मतलब आप मेरे कहने का जो मीनिंग ये है कि बिना किसी स्टैंडर्ड यूनिट के हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसी के कंपैरिजन में हम मेजर किया करते हैं किसी वैल्यू को। चलिए आते हैं पॉइंट पे। यस सर। Let us see. चलिए हम बात आती है यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ, उसकी बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें तो सबसे जो ग्रेटेस्ट यूनिट है अभी तक जो हमने स्टडी किया वो किलोमीटर, ओके, होता और भी है लेंथ का, लाइट ईयर होता है। लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर, वो अलग चीज है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम किलोमीटर के बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट वन इज किलोमीटर। सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? किलोमीटर, KILOMETR। किलोमीटर, इसको KM शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट करते हैं? KM। ऐसे आपका होता है हेक्टोमीटर, HM शॉर्टकट, HECTO हेक्टोमीटर का वही METER मीटर, और इसको HM बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? HM।
एचएम, फिर आपका डेकामीटर होता है, डेकामीटर। डेकामीटर ऐसा नहीं। यस बेटा, डेकामीटर होता है, इसको डीएम बोलते हैं, सॉरी डीएएम, क्या बोलते हैं? यस सर। डीएएम। देन आफ्टर आपका होता है मीटर। मीटर। यस सर, मीटर, मीटर को एम बोलते हैं। मीटर से एमईटीआरई होता है ना? एमईटीआरई होता है। डेसीमीटर। डेसीमीटर, मिलीमीटर। देसी होता है। देन आफ्टर पॉइंट आपसे पहले भी डिस्कस किया, देसी को डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। आज से नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस सर, मिलीमीटर। ये होता है सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में भी सीएम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिलीमीटर। और देन आफ्टर होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम एमएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात हुआ यूनिट ऑफ लेंथ की। अब इसमें भी कंपैरिजन कैसे होता है, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, इसकी बात जान लेते हैं। कैसे क्या होती है किसकी वैल्यू। यहाँ से जब भी राइट साइड मूव करते हैं मल्टीपल ऑफ 10 होता है, यानी 10 के मल्टीपल में मूव करता है। ओके, यस सर, 10 के मल्टीपल में। और नीचे सर डिवाइड। यस बेटा। अब देखते हैं कैसे होता है। लेट्स से आपसे कोई पूछता है 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर, तो आप कह सकते हो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। सेम एज अगर आपसे पूछता 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर, तो यहाँ से 100 10 का 2 मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर। आपसे बीच से ही कोई पूछ लेता है आपसे कि आपको बताना है 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो आप बता सकते हो सर 1 डेकामीटर 100। जिस वैल्यू को मेजर करना है उसके मल्टीपल को छोड़ दिया वाला करने ही मेजर किया जाएगा। आगे वाले टेन को मेजर करते हैं 1 2 यानी 2 स्टेप में 100 होगा। 10 10 जा 100। 1 डेकामीटर इक्वल टू 100 डेसीमीटर। ओके, यस सर, समझ में आ गया। डेसीमीटर। अब बात आती है ऐसे, अगर आपसे कोई याद किया हो 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 2 यस सर, 1000 सेंटीमीटर। ओके, 1 डेकामीटर इक्वल टू 1 2 10 इसमें इंक्लूड हुए, 3 टाइम्स 10 को इंक्लूड किया गया है, इट मींस 1000। और सर मिलीमीटर पूछा हो तो सर 10,000 होता है। यस बेटा। अब बात आती है ऐसे और आज भी पॉइंट्स हो सकते थे इसमें। लेट्स से 1 डेसीमीटर इक्वल टू, डेसीमीटर से कंपेयर करने के लिए पूछता मिलीमीटर को, तो डेसीमीटर से मिलीमीटर में कंपेयर करना तो 1 2 यानी 2 टाइम्स 10 आया, इट मींस 100 मिलीमीटर। यस सर। mm 1 dm इक्वल टू 100 mm। ओके, यस सर। 1 यहाँ से बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। किसी भी यूनिट में कन्वर्जन आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, यानी दिस टेबल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेंथ के किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये तो हायर की बात हुई है। सर 1 हेक्टोमीटर में सर कितना किलोमीटर होगा? अभी तक हमने जो डिस्कस किया बेटा वो हायर टू स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन की बात किया है, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन किया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्जन करना होता है, तब कैसे डिवाइड करते हैं।
यहाँ मल्टीप्लाइड करते हैं और यहाँ पे जब आपको छोटे यूनिट से Divide करते स्मॉलर हैं। यूनिट से बिगर यूनिट में करना होता है तो डिवाइड बाई 10 होता है। ओके, यहाँ डिवाइड बाय होता है और ये कैसे होता है 10 से डिवाइड करते हैं। लेट्स से यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर यहाँ से भी 10 से डिवाइड, यहाँ पे भी 10 से डिवाइड। ऐसे ये 10 का फैक्टर यहाँ पे चलता रहता है और डिवाइड का प्रोसेस भी ऐसे ही होगा जैसे मल्टीप्लाई किया था आपने। यस सर। बात आती है, देखो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 1 मिलीमीटर 10 yes sir 1 ml इक्वल टू हाउ मेनी cm। हमें ये फाइंड करना है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर की बात की जाए तो 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, बट हमें Yes, कन्वर्ट sir. करना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। किसमें? मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट मिलीमीटर से करना है। सेंटीमीटर। स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, बिकॉज 1 स्टेप हम मूव कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड करने का 1 बाई 10 सेंटीमीटर, या इसको डेसिमल में राइट किया जाएगा तो क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर 0.1 डेसिमल में राइट करेंगे 0.1 cm, में राइट करेंगे 0.1 cm। ओके और सर Yes. सर पॉइंट के नीचे सर 1 और सर 0 लगाकर सर 1/10 हो जाएगा। यस। अब सेम आज अगर आपसे कोई पूछता है 200 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर की बात कर लो, 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे ये बताना आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर है हमारे पास, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप लेफ्ट मूव कर रहे हैं? 1 2 स्टेप लेफ्ट मूव कर रहे हैं, यानी 100 से डिवाइड करना होगा। कितने से? 100 से डिवाइड, यानी 200 है डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 100 से डिवाइड करने का मीन्स यहाँ पे 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब ओके, इट मीन्स 2 मीटर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लास से जो डिस्कस किया जा रहा है पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर ध्यान रखना, जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करेंगे, और बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यानी बड़े से छोटे में करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन Multiply छोटे से बड़े में करना होगा तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड यस सर लेट्स से यहाँ पे आपके पास सबसे वैल्यू गिवन है 356 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर डीएम। अब सर मिलीमीटर मिलीमीटर से डिवाइड कर देंगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर डिवाइड कर देंगे सर डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए ये मिलीमीटर से हमें लाना किसमें? डेसीमीटर में। तो 1 2 यानी 2 यस सर करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 100 से। आप चाहे तो साइड में करके सब वहाँ राइट कीजिए, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। 356 बाय 100 ये आपका डेसीमीटर हो गया, है ना? यानी इक्वल टू यस सर 100 से डिवाइड करने का मीन्स 2 डिजिट का पॉइंट पुट किया जाएगा। यहाँ पे 00 है ना, इसका मतलब पॉइंट Yes, sir. पुट करेंगे तो आंसर Yes, sir. 3.5 यस सर 2.56 डेसीमीटर। ओके, 100 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 3.5। 3.5 decimeter. यस बेटा। चलिए लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है ऐसे सेम कुछ भी वैल्यू गिवन हो, 200 डेकामीटर DAM इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। ऐसे ही आप किया गया 200 डेकामीटर मीन्स 200 हाउ मेनी 100 से सर डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं सर 100 से यस सर बेटा। 100 से 100 से डिवाइड करेंगे सर 2 आएगा सर 2 आएगा सर। कितने स्टेप लेफ्ट मूव कर रहे हैं? प्लीज लुक एट दिस टेबल। यहाँ पे 2 स्टेप लेफ्ट मूव कर रहे हैं। 2 स्टेप लेफ्ट मूव करने का मीन्स
100 से, बिकॉज 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो 100 से डिवाइड करना होगा 200 डेकामीटर को कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। ओके, चलिए देखते हैं। यस सर। 200 डिवाइड बाय 100, यहाँ भी 100 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आएगी? 2 किलोमीटर। सर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है बेटा। सर उसी को जैसे किलोग्राम में सर कुछ उसी तरह सेम करना है। ये तो यूनिट ऑफ लेंथ हुआ। अगर बात आती यूनिट ऑफ वेट, तो सेम एज यहाँ पे जहाँ पे हमने किलोमीटर राइट किया था, वहां पे क्या राइट करते? किलोग्राम। ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो ग्राम होता है, उसी से कंपेयर किया जाता है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और इनको शॉर्ट फॉर्म में केजी राइट करते हैं। अगर वेट को मेजर करना होता है तो हम क्या राइट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में? केजी। एचजी, डेकाग्राम को डीएजी, ग्राम, मीटर के जगह पे ग्राम, डीजी, डीजी मींस और सीएम को सीजी, एमएम को एमजी। यस बेटा, सीएम को रिप्लेस कर देंगे मेजर वेट बाय सीजी। ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं। सर लेटेस्ट ट्राई 8.1 सर कर लेंगे। यस सर 8.1 कर लेंगे। ओके, let's try 8.1. Please look at question number 1. ये देखते हैं इसमें क्या करना है बेटा। इसकी बात उन्होंने किया, कन्वर्ट द गिवन मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिमांडेड। जैसा वहां पे डिमांड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। चलिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। 300 मीटर टू किलोमीटर, आपको क्या कन्वर्ट करना है? 300 मीटर टू किलोमीटर, ये 300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेम है, आप जानते हो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप मूव करते हैं? 1 2 3 3 स्टेप मूव करेंगे। 3 टाइम्स 10, 3 टाइम्स 10 मींस 1000। ओके, 3 टाइम्स 1000 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, यानी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 300 मीटर को रिप्लेस कर दिया जाएगा डिवाइड बाई 1000। सबसे पहले ऐसे राइट कर लेंगे 300 मीटर इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? किलोमीटर में। अभी आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल। अब 3/10 मीन्स क्या आएगा? 0.3। 3/10 को आप सॉल्व करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0.3। ओके, 0.3 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? यस सर। यस सर। Same as you will solve the question number 1, sorry, remaining question of 1. यानी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है, चलिए हम एक और 2 डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? यस सर। सर सही बात है। लेट्स से आपके यहाँ पे गिवन है पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो X नंबर पॉइंट की बात कर लें, या आप किसी भी पॉइंट की बात कर लो। एक पॉइंट नंबर D यहाँ पे डिस्कस किया गया है, देखते हैं क्या है। 12 डेकालीटर, DAL मीन्स क्या होता है? डेकालीटर टू सेंटीलीटर, CL में कन्वर्ट करना है इसको। 12 DAL गिवन है, इनको कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को CL में, सेंटीलीटर में। तो कहाँ है आपका DAL?
जहाँ पे डेका मीटर होगा, जो बात कैपेसिटी की आएगी तो वहां पे DAL हो जाएगा, डेका लीटर। ये लेंथ की बात कर रहे थे इसलिए हमने इस मीटर यूनिट में कन्वर्ट किया इसको सारे को, यानी मीटर यूनिट से कंपेयर किया जा रहा है। अब बात जब कैपेसिटी की आएगी तो यहाँ पे ये DAM रिप्लेस हो जाएगा DAL से, डेका लीटर। यानी डेका लीटर आपका यहाँ पे है और सेंटीलीटर यानी यहाँ पे है। हमें कन्वर्ट करना है डेका लीटर टू सेंटीलीटर, तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई 3 स्टेप राइट मूव कर रहे हैं, मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ओके, यस सर। चलिए देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। 12 डेका लीटर टू सेंटीलीटर। तो 12 डेका लीटर ऐसे राइट कर लेंगे, इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 CL, ये सेंटीलीटर में हो गया। अब CL मीन्स कितना हो गया, 12,000 CL। 12 डेका लीटर इक्वल टू 12,000 सेंटीलीटर। 12 डेका लीटर इक्वल टू 12,000 सेंटीलीटर। ओके, यस सर। यस सर। now listen to me, you have to try the remaining questions of one, यानी जो बचे हुए क्वेश्चन के हैं ट्राई करना बेटा, और जो क्वेश्चन जिसमें भी डाउट होगा पॉइंट नंबर 1 आप ट्राई करना, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट डे डिस्कस किया जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। यस सर। यस सर। तो आज के Yes, sir. सर केवल सर पहले से लेटेस्ट का 8.1 का सर केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है। यस बेटा, सर फर्स्ट। यस सेकंड ट्राई कर लेना, अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो हम सर कर लेंगे, सर कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मीट करते हैं। गुड बाय सर, गुड बाय। बाय सर। गुड बाय।